और रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। हरियाणा में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। पहली लिस्ट में 32 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है और इसमें एक अहम नाम है विनेश फोगाट का, जिन्हें जुलाना से टिकट दिया गया है। कांग्रेस का जातीय समीकरण पर पूरा ध्यान इस लिस्ट में नजर आया है, क्योंकि पहले लिस्ट में 9 जाट नेताओं को टिकट दिया गया है। बड़ी जानकारी हरियाणा के लिए किस तरह से कांग्रेस ने कमर कस ली है और जातीय समीकरण पर ध्यान देते हुए इन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। पहली लिस्ट में 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है और विनेश फोगाट इस वक्त आपके सामने, इन्हें भी जुलाना से उम्मीदवार बनाया गया है। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही वो इस चुनावी दंगल में नजर आएंगी और इसके बाद ही कल इसका ऐलान हुआ। तो कांग्रेस की पहली लिस्ट और इसमें क्या कुछ खास है, हम आपको बता रहे हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, जो कि 2 दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और इस लिस्ट के सामने आने के बाद अब यह देखना है कि आने वाले दिनों में दूसरी पार्टियां जो हैं किस तरह से इसको लेकर तैयारी करती हैं। बीजेपी की ओर से भी लिस्ट जारी की गई है, वहीं कांग्रेस की ओर से लिस्ट जारी किया गया है। विनेश फोगाट का नाम जुलाना से इसमें सामने आया है। हालांकि बताया यह भी जा रहा था कि जो दूसरे रेसलर उनके साथ बजरंग पूनिया शामिल हुए हैं, उन्हें भी टिकट दिया जा सकता है, लेकिन पहले लिस्ट में उनका नाम सामने नहीं आया है। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी में और तेजी ला दी है। पार्टी ने शुक्रवार को ही 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में पहलवान विनेश फोगाट का भी नाम शामिल है। विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट मिला है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई सीट से टिकट दिया गया है। पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को पार्टी में शामिल कराया। दिल्ली स्थित मुख्यालय में दोनों पहलवान कांग्रेस में शामिल हुए। विनेश को पार्टी में शामिल होते ही चुनाव मैदान में उतार दिया गया। कांग्रेस की सदस्यता लेते ही विनेश फोगाट ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। तो वहीं बजरंग पूनिया ने कांग्रेस पार्टी के लिए ग्राउंड पर रहकर काम करने का भरोसा दिया। ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे, जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे। और देखिए, हरियाणा में कांग्रेस के स्पेशल 32 कौन है ये भी आपको बता दें। जातीय समीकरण पर खास फोकस किया गया है। जाटों को साधने की इस बार पूरी कोशिश की जा रही है। पहली लिस्ट में 9 जाट नेताओं को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 9 एससी समाज के उम्मीदवार हैं, 7 ओबीसी को भी टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में 3 मुस्लिम उम्मीदवार भी कांग्रेस ने उतारे हैं। पहली लिस्ट में 5 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताया गया है। विनेश फोगाट को जुलाना सीट से उतारा गया है, तो मौजूदा विधायकों पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है, यह अहम बात है। विनेश फोगाट को जुलाना सीट से उतारा गया है और पहले लिस्ट में 2 नए चेहरों पर दांव कांग्रेस ने लगाया है। तो देखिए, सोच समझकर ये लिस्ट तैयार की गई है और हरियाणा में किस तरह से ये तैयारी चल रही थी, इसी के बीच हमने देखा कई बार सीसी की बैठक हुई। इन सब के बीच हरियाणा में बीजेपी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, लेकिन नजर इसी बात पर थी कि कांग्रेस इस चुनावी दंगल में किस किस को उतारता है। और जब विनेश फोगाट का नाम सामने आया तो इसको लेकर भी अब जमकर राजनीति हो रही है। तो हरियाणा में जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहता है। बीजेपी लगातार 2 बार से सत्ता पर काबिज रही है। अब तक 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस की ओर से अभी 32 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्हें उतारा गया है। इसके अलावा जो अहम नाम है विनेश फोगाट का है। जाट उम्मीदवारों को तरजीह दी गई है और माना यही जा रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर से जाट उम्मीदवारों पर बड़ा दांव खेल रही है, ताकि इस बार फिर से सत्ता में वापसी का रास्ता खोला जा सके। वहीं अब यह भी देखना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन अगर हो सकता है क्या। इसी बीच आपको बता दें कि लाडवा का जो रण है, आखिर उसमें कहां मुकाबला चल रहा है ये भी बता दें। नायब सिंह सैनी बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में है, वहीं मेवा सिंह कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर है और ये कड़ा मुकाबला होगा। गढ़ी सांपला किलोई का अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए मंजू हुड्डा वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये भी लड़ाई अपने आप में बहुत बड़ी होने वाली है। तो अलग अलग जगह जुलाना का रण विनेश फोगाट के नाम का ऐलान कर चुकी है कांग्रेस। उनके मुकाबले बीजेपी किसको उतारेगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। अभी उम्मीदवार वहां से घोषित नहीं किया है बीजेपी ने। तो अलग अलग जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं वहां मुकाबला किस तरह होने जा रहा है, दिग्गज चेहरों के बीच किस तरह से जंग होने जा रही है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो 32 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्हें गढ़ी सांपला किलोई से उतारा गया है।
नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी उम्मीदवार हैं लाडवा से, जिनके मुकाबले कांग्रेस के मेवा सिंह होंगे। वहीं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर पूर्व WFI अध्यक्ष और बीजेपी के नेता बृजभूषण सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अब साफ हो गया कि खिलाड़ियों के आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ था। भूपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की ये प्लानिंग थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ये साजिश रची थी जिसका नेतृत्व भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर 2023 में धरना प्रारंभ हुआ था, तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस शामिल थी और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। जी न्यूज़।